नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज रेलगाड़ी के चैप्टर का पार्ट 2 मैं आप सभी के सामने लाया हूँ। ये एक यूनिट लिखी हुई है, मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड की यूनिट को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मीटर पर सेकेंड की यूनिट को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो किसी यूनिट को छोटे से बड़ा मतलब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। इसमें आपको बदलना है। तो मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट है, उसको बदलना किस में, बड़े में। तो याद रखेंगे, बड़े में बदलने के लिए बड़े से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो बड़ी यूनिट में बदलने के लिए बड़े से गुणा करते हैं, हमेशा ऐसे ही याद रखिएगा। 18/5 का गुणा करते हैं, काटे तो 18 × 144, तो 144 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से होगा। दूसरा ऐसे ही देखते हैं, अगर किसी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है तो हमेशा 18/5 से गुणा करते हैं। 22.5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलिए, तो 22.5 गुणे बड़ा यूनिट बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। लग रहा है कि दशमलव है, थोड़ा नीचे पॉइंट हटाना है, तो इसके पॉइंट को यहीं पे आप हटा लीजिए। 22.5 में से यहाँ पॉइंट हटा तो बटे में आया 10। काट लेते हैं, ये काटे 45 बार कटेगा। फिर इसको काटा आपने, ये काटा तो 9×45, ये 2 बार, और इसको भी काटा 9। अंतिम रूप से काट पीट के उत्तर आएगा 81 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड को बड़ी यूनिट किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से ही गुणा करते हैं। तो याद रखने का तरीका, बड़ा बनाने के लिए बड़े से गुणा करते हैं। अगला फॉर्मेट है, किलोमीटर पर आवर की यूनिट को मीटर पर सेकेंड में बदलना। किलोमीटर पर आवर की यूनिट को मीटर पर सेकेंड में बदलना। तो ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट से छोटा बनाना है तो हमेशा छोटा बनाने के लिए छोटे से गुणा करते हैं। छोटा मतलब 5/18 से। तो 18/5 और 5/18, अक्सर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो याद रखेंगे, बड़ा बनाने के लिए बड़े से गुणा करते हैं और छोटा बनाने के लिए छोटे से गुणा करते हैं। तो यहाँ मीटर पर सेकेंड में बदलना है, मतलब छोटे में बदलना है, तो छोटे में बदलने के लिए छोटे से गुणा करते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए तो 36 किलोमीटर पर आवर को, ये बड़ी यूनिट है, इसे छोटे में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। काट पीट के अंतिम रूप से उत्तर आएगा 10 और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, अगर कहीं पे दिया है किलोमीटर में 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। तो 72 मीटर पर सेकेंड मतलब छोटी यूनिट, छोटे में बदलने के लिए छोटे से गुणा करते हैं। 18 × 4 = 72
तो अंतिम उत्तर लिखा जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो छोटा बनाने के लिए छोटे से गुणा, बड़ा बनाने के लिए बड़े से गुणा। एक प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? क्या निकालना है? दूरी। दूरी का सामान्य सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय। तो यहाँ चाल दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर और यहाँ समय दिया है 30 सेकेंड। तो समय कितना दिया है? 30 सेकेंड। तो मैंने समय को बदलना नहीं बताया, मैंने क्या बताया? किलोमीटर पर आवर को, ये बड़ा यूनिट है, इसे छोटे में बदलेंगे। तो छोटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? बाजू में यूनिट सेकेंड है, इसलिए इस राशि को भी सेकेंड होना चाहिए, राशियां समान होनी चाहिए। ये सेकेंड है तो इसको भी सेकेंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, मतलब छोटा बनाएंगे। छोटे के लिए क्या होता है? 5/18 काटे 18 तिया 54 और 15 तिया 45, 450 क्या मीटर। क्योंकि यूनिट छोटी की आपने, तो छोटा मतलब मीटर पर सेकेंड, तो 450 मीटर इसका उत्तर होगा। इसी तरह से एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर हुआ चाल गुणे समय। चाल कितनी थी? 72 किलोमीटर पर आवर। समय कितना दिया हुआ है? 40 सेकेंड। यहाँ यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इसको भी किस में होना चाहिए? सेकेंड। अगर यूनिट आवर होती तो यहाँ पे भी आवर होना चाहिए, मतलब राशियाँ समान। अगर ये सेकेंड है तो इसको भी सेकेंड बनाना पड़ेगा। अभी ये क्या है? किलोमीटर पर आवर मतलब बड़ा, इसको सेकेंड बनाना है मतलब छोटा। तो छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 चौके 72, 20 गुणे 40, 800 मीटर। क्योंकि हमने यूनिट छोटी कर ली इसलिए इसका उत्तर 800 मीटर। एक अगला प्रश्न वैसा ही। एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। चाल दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और समय दिया है 4 घंटे। तो ये 4 घंटे और ये सेकेंड, तो यूनिट समान होनी चाहिए। अगर ये आवर है तो इसको भी आवर में ही होना चाहिए। तो ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड छोटा होता है, उसको आवर में बदलेंगे मतलब बड़ा। तो बड़े में बदलने के लिए बड़े से गुणा करते हैं, बड़े में बदलने के लिए बड़े से गुणा करते हैं। काटे 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 चौके 144। यूनिट को हमने बड़ा कर दिया था तो उत्तर आएगा 144 किलोमीटर। अगला एक प्रश्न। एक रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। चाल है 30 मीटर पर सेकेंड
और समय दिया है 2.5 घंटे, तो ये आवर है तो इसको भी आवर ही होना चाहिए। अगर यहाँ सेकंड था तो इसको हम सेकंड में बदलते थे, अब आवर आया तो इसको आवर में बदलेंगे। आवर मतलब बड़ा और सेकंड मतलब छोटा, तो दिया क्या है छोटा, करना क्या है बड़ा। बड़ा करने के लिए बड़े से गुणा करते हैं, 18/5। 18/5 बड़ा होता है तो बड़े का गुणा करेंगे, और ये 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। तो ये 5 से 5 कटा, ये 2 से काटे तो 9 बार, 9 तिया 27। और हमने यूनिट बड़ा किया था, पहले मीटर पर सेकंड था, हमने उसको बड़ा किया तो किलोमीटर बना, तो अंतिम रूप से उत्तर 270 किलोमीटर। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 480 मीटर की दूरी 24 घंटे में पार करती है, तो इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर सूत्र दूरी बटे समय। यहाँ दूरी कितनी है तो 480 मीटर, और समय कितना है 24 सेकंड। जब इसे काटते हैं तो काटने पर बनता है 20 और मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये यूनिट है मीटर और ये सेकंड, तो उत्तर हुआ 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन प्रश्न ने क्या बोला है, चाल किस में बताइए, किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हमने चाल 20 मीटर पर सेकंड बना लिया, अब उसे किलोमीटर में बदलना है। तो 20 मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, इसे किलोमीटर मतलब बड़ा बनाने के लिए बड़े से गुणा करते हैं। तो 4 बट कटा, 5 चौके 20, अंतिम रूप से उत्तर होगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो चाल 72 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पार करती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी दी है 300 किलोमीटर, समय दिया है 4 घंटे, काटा हमने, काट पीट के प्राप्त हुआ 7 चौके 28, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटे, और किस में पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है किलोमीटर पर आवर। तो उत्तर हुआ 75 किलोमीटर पर आवर। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 480 मीटर की दूरी 32 सेकंड में तय करती है। दूरी दी है कितने मीटर 480, समय कितना दिया है 32 सेकंड में तय करना। तो यहाँ दूरी और समय दिया है, तो पहले इसकी चाल बची हुई है, चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो 480 मीटर और समय 32 सेकंड, काटे 16 से, तो काटने पीटने पे उत्तर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। पहली जो जानकारी हमारी थी हमने उसको पहले हल किया। 480 मीटर दूरी, 32 सेकंड समय, क्या चीज़ छूट गया चाल। तो चाल हमने ज्ञात किया, चाल बराबर दूरी बटे समय 15 मीटर पर सेकंड। अभी से प्रश्न में आगे लिखता है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आगे उसने पूछा दूरी,
दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल और गुणे समय। तो यहाँ में चाल के रूप में कितना प्राप्त है? 15 मीटर पर सेकेंड। और समय कितने घंटे प्राप्त हैं? 3 घंटे। ये आवर क्या है? यूनिट बड़ी है, आवर की यूनिट बड़ी है जबकि मीटर पर सेकेंड छोटा है। बाजू में यूनिट बड़ी है मतलब बड़ा करना है, तो बड़े से गुणा किए। काटा हमने तो ये किया 3 बार, 18 तिया 54, 54 तिया 162 और उत्तर हुआ किलोमीटर। तो दूरी बराबर आया 162 किलोमीटर। ये एक और अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। हमारे पास जानकारी है दूरी 180 किलोमीटर और समय 4 घंटे। तो यहाँ पे हम लोग इससे निकाल सकते हैं चाल। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी मतलब 180 किलोमीटर और समय 4 घंटे। काटा हमने तो काटने पे आया 45 किलोमीटर पर आवर। तो पहली जानकारी हमारे पास एक छोटी सी थी, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी थी 180 किलोमीटर, 4 घंटे में तय करती है। तो 4 घंटे उसका समय, बच क्या गया था? चाल। तो इससे हमको चाल पता चलेगी, रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? 45। आगे उसने बोला तो वह 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी का सूत्र था चाल गुणे समय। तो पहले हमारे पास चाल नहीं थी तो इसीलिए हमने सबसे पहले चाल निकाल लिया था। तो चाल आई 45 किलोमीटर पर आवर और समय दिया है 40 सेकेंड। बाजू की यूनिट क्या है? सेकेंड। सेकेंड मतलब छोटा। तो अगर यूनिट छोटी होती है तो उसको छोटा बनाना पड़ता है। तो 45 छोटा बनाने के लिए 5/18 और गुणे 40। 9 से काटे तो 5, 9 से काटे तो 2 और इसको काटे 2 से तो 20। तो 20 गुणे 25, कैलकुलेट करने पे उत्तर आएगा 500। क्योंकि हमने यूनिट छोटी की थी इसलिए उत्तर होगा 500 मीटर की दूरी। ये अगला प्रश्न। आजकल लोगों से 5/18 और 18/5 सभी से बनता है, इसलिए आजकल चाल समय दूरी के प्रश्नों में मिनट के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें हमेशा कि जब किसी प्रश्न में मिनट की यूनिट आ जाए, जैसे ये लिखता है एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर आपको मिनट दिया है तो सारी चीज़ों को साइड करके पहले हमेशा मिनट को डिवाइड बाई 60 कर दीजिएगा। हमेशा मिनट की यूनिट को डिवाइड बाई 60 कर लीजिएगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिवाइड बाई 60 पहले ही कर दिया। अब प्रश्न पूछा है दूरी, तो सबको पता है दूरी बराबर सूत्र होता है दूरी बराबर चाल और गुणे समय। मिनट के लिए विशेष याद रखेंगे, केवल मिनट जो भी दिया हो चाहे जैसा भी दिया हो
उसको डिवाइड बाई आप क्या कर लीजिए 60। चाल दी हुई है 65 किलोमीटर पर आवर, और जो मिनट था उसको हमने बदल लिया 20/60। हमेशा बटे 60 कर लीजिए मिनट को। काटा हमने तो ये आया 1/3। अब इसको काटते हैं तो यहाँ पर 3 का भाग किए, 3 दूनी 6, फिर भाग किए 3 एकम 3, फिर भाग किए 3 दूनी 6, फिर बचा 5, 3 एकम 3, फिर शेषफल बचा 2, फिर आगे किए 2 मतलब 20 हो गया, 6 या 18 6, तो उत्तर होगा 21.6 किलोमीटर। ये एक अगला अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 4.5 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। ये 5 मिनट लिखा है, तो पहले से ही मैं लिख दे रहा हूँ समय 5 मिनट, मतलब मिनट की यूनिट को हमेशा डिवाइड बाई 60 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिवाइड बाई 60। ठीक, तो ये मैंने मिनट को 5/60 कर लिया, हमेशा मिनट की यूनिट को डिवाइड बाई 60 करेंगे। छोटा सा प्रश्न है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी और बटे समय। तो यहां चाल दी हुई है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दी हुई है, दूरी है 4.5 किलोमीटर और समय दिया है 5/60। ये 5/60। एक स्टेप और डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। दशमलव हटाएंगे तो 4 45/10, और ये 5/60 को और पलट लिए, एक बार और कर दे रहा हूँ 60/5। काटे, ये 0 0 कट गया, और यहाँ पर ये कटा 9 बार, और 9 छिक्का 54, तो उत्तर 54 किलोमीटर पर आवर। ये व्यापम स्तर का काफी अच्छा प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 3.5 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में तय करती है, तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये दिया है दूरी। दूरी का सामान्य सूत्र होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पूरे प्रश्न में तो चाल दी नहीं है। क्या नहीं दी है, चाल। तो थोड़ा सा ये लिखा है 3 मिनट, तो 3 मिनट को हमेशा डिवाइड बाई 60 कर लिया हमने। 3 मिनट को डिवाइड बाई 60 कर लिया। ठीक है, आराम से देखते हैं। रेलगाड़ी 3.5 किलोमीटर की दूरी, तो ये दिया है दूरी 3.5 किलोमीटर 3 मिनट में तय करती है। मिनट मतलब हो गया समय, तो दिया है दूरी, समय, क्या चीज़ छूट रहा है, पहले चाल। तो पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, तो 3.5 किलोमीटर, और इधर मैंने समय 3/60 पहले ही बना लिया था। मिनट को डिवाइड बाई 60 हमेशा बना लें। एक स्टेप और कर लेते हैं, दशमलव में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। 35/10 गुणे 60/3, जैसा भी समझ में आता है। ये और ये कटा, ये और ये कटा,
कट के हो गया 35 दूनी 70 किलोमीटर पर आवर। तो चाल थी 70 किलोमीटर पर आवर। तो वही रेलगाड़ी 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर सूत्र होता है चाल और गुणे समय। तो यहाँ पे मैंने मान रखा चाल का, चाल हमने निकाली थी 70 किलोमीटर, क्योंकि वो द्विनी थी इसलिए पहले उसको निकालें। और समय कितना दिया है? 3 घंटे। दोनों यूनिट सेम है इसलिए उत्तर हुआ 7 तिया 21, 210 किलोमीटर। तो उत्तर 210 किलोमीटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो अगला टाइप है इसमें रेलगाड़ी 2 वस्तुओं को पार करती है। तो जब किसी प्रश्न में एक रेलगाड़ी 2 अलग अलग वस्तुओं को पार करे तो हमेशा उसमें 2 प्रश्न बनते हैं। या तो रेलगाड़ी की चाल पूछी जाती है और या तो रेलगाड़ी की लंबाई। जब किसी प्रश्न में रेलगाड़ी 2 अलग अलग चीज़ों को पार करती है और उस प्रश्न में या तो रेलगाड़ी की लंबाई या तो रेलगाड़ी की चाल का प्रश्न आता है, तो ये सलूशन काफ़ी बड़ा होता है। इसकी एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है जो मैंने सोच के रखी है, मैं उसे आपके सामने बताने वाला हूँ। तो इसके लिए जब रेलगाड़ी 2 बार पार करने की कंडीशन दे तो ऐसा एक छोटा सा सारणी बना लेना है। किस वस्तु को पार करती है वो, उसकी लंबाई क्या होती है वो, और उसका समय क्या होता है वो। ठीक है। तो पहली कंडीशन, रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। तो पहली वस्तु है खंभा, समय कितना दिया है? 5 सेकंड। और पता होना चाहिए खंभे की कोई लंबाई नहीं होती, खंभे की कोई लंबाई नहीं होती। फिर आगे लिखता है 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी वस्तु क्या है? पुल कितना लंबा है? 600। और कितने सेकंड में पार करती है? तो दिया हुआ है कितने सेकंड? 35 सेकंड। तो जब एक रेलगाड़ी 2 वस्तुओं को पार करे तो ऐसी एक सारणी बना लीजिए, सामने वस्तु, लंबाई और समय। इसमें मान रखते ही साथ तुरंत उत्तर आ जाता है। हमेशा बड़े से छोटे को घटाइए, यहाँ घटाएंगे बड़े से छोटा, तो ये हुआ 600 मीटर। 35 में से 5 घटाएंगे तो यह आएगा 30 सेकंड। जल्दी से पहला उत्तर। जैसे ही ये काम करते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्राप्त होता है चाल। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी है 600 मीटर और समय है 30 सेकंड। काटे तो काटने पीटने पे उत्तर हुआ 20 मीटर पर सेकंड। तो चाल कितनी प्राप्त हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। देखिए कितना जल्दी उत्तर आ गया। सबसे पहले चाल निकालते हैं। जब 2 बार पार करना हो तो वस्तु, लंबाई, समय का डिटेल लिखते हैं, फिर बड़े से छोटे को घटाते हैं। ये लंबाई मतलब होता है दूरी 600 और समय कितना आया? 30 सेकंड। काटे तो उत्तर हुआ 20 मीटर पर सेकंड। क्या निकली? चाल। इसी में दूसरा प्रश्न भी आता है, लंबाई बताइए। तो उम्मीद करता हूँ सबको पता है, लंबाई का ही दूसरा मतलब होता है दूरी। तो लंबाई बराबर सूत्र क्या बनेगा? चाल और गुणे समय।
तो यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात विशेष कि यहाँ जो भी समय है आपके पास दो दो समय है, 5 सेकंड का समय भी दिया हुआ था और 35 सेकंड का भी। जिस समय से आप गुणा करेंगे, यहाँ पर जिस समय से भी आप गुणा करेंगे जो दिया है 5 सेकंड का समय या 35 सेकंड का समय, जिससे भी गुणा करेंगे उसके सामने वाली लिखी हुई लंबाई को घटाएंगे, सामने वाली लिखी हुई लंबाई को घटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चाल दिया, निकाला 20 और पहला समय है 5 सेकंड, तो 5 से गुणा किया, 20 पंचे 100, तो लंबाई आई 100 मीटर। मैंने गुणा किया 5 से, 5 गुणे चाल गुणे समय, 5 गुणे 20, 100 आया। सामने क्या लिखा है? 0। 100 में से 0 घटाऊंगा तो 0 आएगा। तो यहाँ अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 100 मीटर। दूसरे में हल करके देख लेते हैं। अगर चाल 20 है और ये समय कितना दिया है? 35। पुल को पार करने में लगा 35 सेकंड, तो 35 को मैंने गुणा किया, कितना हुआ? 700 मीटर। जिससे भी गुणा करेंगे उसके सामने वाली लंबाई को माइनस करना है। तो यहाँ लंबाई को मैंने माइनस किया, सामने 600 था, तो भी उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 100 मीटर। तो रेलगाड़ी की चाल आई 20 मीटर पर सेकेंड। हमेशा ध्यान रखेंगे लंबाई के लिए जिस समय से गुणा करेंगे, चाहे आप किसी से भी करिए, उसके सामने वाले लंबाई को घटाना है। जो दिया समय था 5, तो 5 से गुणा किए तो 20 पंचे 100, 35 से गुणा किए, 35 गुणे 20 हुआ 700, 700 में से 600 माइनस किए तो भी 100 ही उत्तर प्राप्त हो। उसी तरह का अगला एक प्रश्न, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। एक सिग्नल को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या होगी? जब कोई रेलगाड़ी कितने बार पार करती है? 2 बार। तो जब कोई रेलगाड़ी 2 बार पार करे तो इस तरह से एक सारणी बना लेनी चाहिए जल्दी हल करने के लिए, जिससे तुरंत उत्तर आ जाता है। वस्तु, लंबाई और समय, कितने बार पार करने की बात होनी चाहिए? 2 बार। और प्रश्न क्या पूछता है? रेलगाड़ी की लंबाई या रेलगाड़ी की चाल। तो पहली वस्तु है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है? तो 120 मीटर। और पार करने में लगा समय कितने सेकंड है? 10। फिर आगे लिखता है एक सिग्नल को, तो दूसरी वस्तु क्या है? सिग्नल। सिग्नल की कोई लंबाई नहीं होती, मतलब 0। और पार करने में लगा समय कितने सेकंड है? 4। मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले इसको आपस में घटा लीजिए, बड़े से छोटा। 120 में से 0 घटाए तो 120, 10 में से 4 घटाए तो कितना? 6। सबसे पहला उत्तर होता है चाल। तो जल्दी से सारणी बनाते ही साथ हमको चाल मिल जाती है। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी आएगी 120 मीटर और समय था 6 सेकंड। काटे तो काटने पीटने पे यहाँ पे भी उत्तर आया 20 मीटर पर सेकंड। तो पहला उत्तर प्राप्त हुआ चाल 20 मीटर पर सेकंड। लंबाई का ही दूसरा मतलब होता है दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। मैंने पहले बताया विशेष ध्यान रखेंगे लंबाई के लिए
चाल तो हमको प्राप्त है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यह हमारे पास दो टाइम दिए हुए हैं, जो दिया हुआ टाइम है 10 सेकेंड और 4 सेकेंड। किसी से भी आप गुणा करें, लेकिन उसके सामने वाले हिस्से को क्या करते हैं, माइनस। तो अगर मैं 10 से गुणा करूं तो 10 गुणे 20 कितना हो गया, 200। 10 गुणे 20 200। 10 के सामने लंबाई कितनी है, 120। तो मैंने बोला है जिससे आप गुणा करेंगे उसके सामने वाली लंबाई को माइनस करेंगे। तो 200 में से 120 माइनस करेंगे तो उत्तर कितना प्राप्त होगा, 80। तो रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर। अगर आप इससे गुणा करते तो लिखा है 4 गुणे 20 तो 80 आता, और सामने की लंबाई भी क्या है, 0। तो अंतिम रूप से उसमें भी उत्तर कितना आता, 80। अगला एक और प्रश्न इसी तरह का। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, दो लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। कितनी बार पार कर रही है, 2 बार। पहले किसको पार कर रही है, व्यक्ति को। दोबारा किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो जब कभी रेलगाड़ी दो चीज़ों को पार करे और उसमें रेलगाड़ी की लंबाई या चाल पूछी जाए तो एक सारणी बना करके जल्दी से हल करते हैं। सारणी में वस्तु, लंबाई और समय लिखते हैं। पहली पार करने वाली वस्तु क्या थी, व्यक्ति। और व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं मानी जाती, मतलब 0। और पार करने में लगा समय 8 सेकंड। दूसरी पार करने वाली वस्तु थी प्लेटफॉर्म। उसकी लंबाई थी 264 मीटर और उसको पार करने में लगा समय था 20 सेकंड। जल्दी से घटाते हैं तो ये आया 264, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 20 में से 8 छोटे से बड़े को घटाते हैं तो कितने सेकंड आया, 12। सबसे पहले चाल, तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी थी 264 मीटर और समय मिला था हमको 12 सेकंड। 12 दूनी 24, 2 बार, फिर 12 दूनी 24। काटने पीटने पे उत्तर प्राप्त हुआ 22 मीटर पर सेकंड। तो चाल प्राप्त हुई 22 मीटर। लंबाई के लिए मैंने पहले ही बोला है, लंबाई मतलब होता है दूरी। तो लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल और गुणे समय। तो आपका काम, जो भी चाल आती है उसको किसी भी एक समय से गुणा करते हैं। अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो उसके सामने लिखी हुई संख्या को माइनस करूंगा। हमेशा जिस समय से भी हम गुणा करते हैं उसके सामने की लेंथ को हमेशा माइनस करना है। तो यहाँ में 22 चाल है और मैंने समय लिया 8 सेकेंड। 22 अट्ठे 176, तो उत्तर हुआ 176 मीटर। सामने लंबाई 0 है तो 0 का कोई असर नहीं होता, इसलिए लंबाई 176 मीटर। एक अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात करो। जब एक ही रेलगाड़ी दो अलग अलग वस्तुओं को पार करती है और उसमें रेलगाड़ी की लंबाई और चाल पूछी जाए, दोनों में से कोई भी, तो जब 2 बार पार करना होता है
तो ऐसा एक छोटा सा सारणी बनाना चाहिए जिससे तुरंत उत्तर आ जाता है। वस्तु, लंबाई, समय। पहली वस्तु क्या थी? प्लेटफॉर्म। तो मैं P1 लिख दे रहा हूँ। पहला प्लेटफॉर्म, समय बचाने के लिए P1। लंबाई कितनी थी? 162। समय कितना लगा था? 18 सेकेंड। दूसरी पार करने की वस्तु भी क्या है? प्लेटफॉर्म। तो P2। लंबाई कितनी थी? तो 120 मीटर। और उसको समय कितना लगा था? तो दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो जब पार करने की बात दो बार होती है, बड़े से छोटे को माइनस किए तो यह 42 मीटर, यहाँ बड़े से छोटे को माइनस किए तो यहाँ 3 सेकेंड। सबसे पहले चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे 42 मीटर और नीचे 3 सेकेंड काटे तो 14 तिया 42, तो आंसर आया 14 मीटर पर सेकेंड। तो रेलगाड़ी की पहले चाल निकाले हम, तो 14 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि लंबाई बताइए, तो लंबाई का सूत्र होता है चाल गुणे समय। मैंने बार बार रिपीट किया है। चाल तो हमारे पास दी आ गई, कितनी? 14 मीटर पर सेकेंड। चाल का गुणा दिए हुए किसी भी एक समय से करते हैं और उसके सामने लिखी हुई लंबाई का माइनस करते हैं। तो यहाँ मैं एक आसान गुणा लेता हूँ, या तो मैं 18 करूँ या तो मैं 15 करूँ। तो मैं 15 से गुणा करता हूँ, तो 15 गुणे 14 होता है 210। अब क्योंकि मैंने 15 से गुणा किया इसलिए उसके सामने की लेंथ लूँगा और उसको माइनस करूँगा। तो 210 में से 120 को मैं माइनस किया, जिससे गुणा करेंगे उसी के सामने वाले को माइनस करना है। तो माइनस करने पे अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त हुआ 90 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई 90 मीटर। इसी तरह से एक और प्रश्न। एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। 141 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और इसकी चाल ज्ञात करो। पार कितनी बार कर रहा है? 2 बार, एक बार प्लेटफॉर्म को और एक बार पुल को। तो एक सारणी बना लेते हैं। जब पार करने की बात 2 बार होती है, तो पहला दिया है प्लेटफॉर्म, मैं दे दिया P1। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 96 मीटर और समय था 12 सेकेंड। फिर दूसरा है पुल। तो पुल की लंबाई दी है 141 मीटर और पार करने में लगा समय 15 सेकेंड। बड़े से छोटे को माइनस कर लीजिए। यहाँ 15 में से गया तो कितना बचा? 3 सेकेंड। यहाँ 96 और 141 को माइनस करेंगे तो आएगा 45 मीटर। सबसे पहले हमेशा चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। माइनस करने पे आया 45 मीटर और समय आया 3 सेकेंड। तो उत्तर हुआ 15 मीटर पर सेकेंड। तो चाल हुई 15 मीटर पर सेकेंड। जब कभी रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी होती है तो लंबाई का मतलब होता है दूरी। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ हमने चाल गुणे समय लिखा।
चाल थी 15। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिस समय से आप गुणा करेंगे उसके सामने वाले को हमेशा माइनस करना है। तो यहाँ मैं गुणा कर रहा हूँ 12 से, तो 15 गुणे 12 होता है 180, और उसके सामने लिखी हुई लंबाई है 96। 96 को क्या करूँगा, माइनस, जिससे गुणा करूँगा उसके सामने वाले को माइनस। काट पीट के अंतिम रूप से उत्तर कितना प्राप्त होगा, 84 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई 84 मीटर।